हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसा है आप लोग? ठीक हैं। आज तकरीबन चार टॉपिक्स के ऊपर बात होगी। पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के कल ये पहले ओडीआई में जो हुआ है उसके हवाले से, और विंडीज और बांग्लादेश के T20 के हवाले से होगा जो कल हुआ है सेकंड। और तीसरा आज का इंडिया और ऑस्ट्रेलिया को थोड़ा बहुत बात होगी पाँचवें दिन के हवाले से। और बाकी जो चौथा है वो अश्विन की रिटायरमेंट के ऊपर बात होगी। तो आज पहला टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के पहले ओडीआई का, जिसमें से जो 15 या 18 एरर्स के ऊपर हमारी बात होगी, जो मैच के अंदर काफ़ी अच्छे खासे गिनती हुए हैं। तो आप आज आगाज़ कर लेते हैं, क्योंकि साउथ अफ्रीका ने पहले बैटिंग ली, और महाराज महाराज को मद्देनज़र रखते हुए, लेकिन ये मसला आ गया कि उनके महाराज का थोड़ा सा कुछ इशू आ गया था, तो जिसके तवज्जुह से फिर उसको पहलू वायु को खिलाया गया। और थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ी सी मुश्किलात आ गई, क्योंकि स्पिनर होता तो थोड़ा एडवांटेज मिलता साउथ अफ्रीका को, लेकिन ये है कि थोड़ा अनलक्की हुआ। और फिर पाकिस्तान के आ जाए बॉलिंग में, तो पावर प्ले में तो 10 ओवर में तो जॉर्जी और रिकिल्टन ने जो धुलाई लगाने शुरू किया हमारे फास्ट बॉलर को, जो कि मैंने आपको पहले ही बोला था कि रिकिल्टन काफ़ी इम्प्रूवमेंट कर रहा है, और वो उसके साथ जॉर्जी काफ़ी स्टार्ट अच्छा दिया। 70 रन के करीब अच्छी पार्टनरशिप बनाने की कोशिश की। फिर जैसे ही सलमान अली आगा को लाया गया, तो आपने एक एक मोमेंट आपने ऐसा देखा होगा कि आगा का, कि बॉल काफ़ी अच्छी रील हो जा रही थी, बॉल अच्छी खासी रिलीज हो रही थी, टर्न ठप्पा अच्छा आ रहा था, जिसकी वजह से बैट्समैनों को ये 10 ओवर के बाद जो ये जो पीरियड आ रहा था 10 से लेके 20 ओवर तक, ये काफ़ी मुश्किलात का सामना आ रहा था, क्योंकि जो पिच की जो कंडीशन हुई थी, थोड़ी सी नमी की जो आई हुई थी ना धूप की वजह से, वो स्पिन को काफ़ी अच्छा, और वो इस टाइम पर जो सराउंडिंग में जो वेदर वेदर के फोरकास्ट के हिसाब से जो हवा चल रही थी, तो हवा और नमी और पिच की उसमें काफ़ी एक वो वाले मोमेंट में एडवांटेज दे रहा था। तो उसमें उसमें ये हुआ कि अब ये जैसे कि देख सकते हैं कि जोर से ये LBW हुआ, फिर ये रिकिल्टन आप देख सकते हो जिस तरीके से ये बोल्ड हुआ आगा की बोल्ड पे, फिर उसके बाद फिर दूसरा आया, दूसरन की जिस तरीके से बॉल गिरी, कलंदरी ने कलंदरी को काटा, यानी आगा लाहौर का, और दूसर लाहौर का अच्छा काटा। फिर स्टॉप का आया, स्टॉप को भी अच्छी बॉल मारी आगा ने। वो उस टाइम पे ये देखेंगे, ये देखना चाहिए कि उस टाइम पे हारिस और अबरार को दूसरे एंड पे कुछ ओवर दिए जा रहे थे, तो उस टाइम पे तकरीबन 10 ओवर में ये देखना चाहिए था कि जो एरर किया है ना, वहाँ पे अब साइम को लाना चाहिए था आगा के साथ, जो कि आपने देखा होगा 88 पे 4 आउट हो गए थे 13 ओवर में। अगर साइम होता तो दो एंड से थोड़ा एक प्रेशर हैंडल मिलता, जिसके अराउंड कम से कम भी तकरीबन 20 ओवर या 25 ओवर तक काफ़ी अच्छा खासा समेटा हो जाता। अब आप ये देखो कि 13 में 88 पे 4, अब वहाँ ऐसी नौबत ही क्यों आई कि रन्स बनाने की कंडीशन आई। आगा ने जैसे आगा को थोड़ा टैकल करने लग गए क्लासन और मार्करम, तो फिर ये है कि एक एंड से ये लोग रोकने में लगे हुए थे, एक एंड से रन बनाने में लगे हुए थे, तो थोड़ा एक एंड से प्रेशर थोड़ा कम हुआ होता, उनको चाहिए था सैम को ले आए। और आप ये देख सकते हो कि कम से कम सैम को 25वें ओवर में लाया जा रहा है, ये जो आप देख सकते हो इस गेम पे टाइम पे 3 विकेटें गिरी हुई थी, 132 4 सॉरी, तो 132 रन बन चुके थे कम से कम। आप ये लगा लो 44 रन का आ गया था 12 ओवर के अंदर, अराउंड ये 44 रन बने क्यों, ये एरर आया आपके सामने, सही है। फिर उसके बाद फिर आप आ जाए, साइम ने फिर 161 पे भी 5वीं विकेट ली, सही है, मार के रन की स्पेशली, जो कि
विकेट होल्ड करके रखा हुआ था, क्लासन रन्स बनाने की मतलब वो दे रहा था, कोशिश कर रहा था। फिर अब ये देखेंगे क्लासन 90 तक लेके क्यों गया। मार्करम ने 41 क्यों मतलब 36 क्यों बनाए, मतलब वहाँ तक नौबत क्यों आई, 35 रन, सॉरी 35 रन क्यों बनाए। अब आप ये देख सकते हो कि कम से कम स्कोर लाइन पे कि 35 और क्लासन का ये 51 मतलब 90 95 91, कम से कम भी समझ लें कि 121 या 122 के मतलब तक रेंज हम अराउंड, मतलब आप ये देख सकते हो कि ये रन आए, सही है। जो कि ये काफ़ी अच्छा खासा मतलब एरर है। और इसमें आप देखें कि अगर मतलब ये दो जो मैंने आपको बताया कि एंड से अगर बॉलिंग लगाते तो ये 121 28 रन का मतलब ये जो आया है, ये मार्जिन नहीं मिलता, सही है। और 240 तक नहीं जाता ये रन, सही है। फिर इसके साथ साथ आप ये देखेंगे कम से कम 218 पे गिलासन की विकेट ली शाइन ने, 6 ओवर बचे थे, 2 विकेटें बची थी, उसके बाद से भी 20 रन क्यों बने, कैसे बने, क्यों बनाने दी, क्यों एरर किए फास्ट बॉलर ने। 20 रन बने भी 240 तक गया। आप देख सकते हो। फिर वो यहाँ पे आ जाए बॉलिंग लाइनअप पे, हमारी पाकिस्तानी 128 रन आए फास्ट बॉलिंग मार्जिन में, कितने मतलब 23 ओवरों के अंदर। और फिर आप ये हारिस की तो ज़रूरत बनती नहीं थी। हारिस का तो मैंने पहले ही बोला था, हसनैन को दे देते तो थोड़ी बहुत बचत हो जाती, हसनैन को खिलाना बनता था। लेकिन यहाँ पर हारिस को खिलाया, 5 ओवर में रन थोड़े ज़्यादा दे दिए। फिर 128 का ये आंकड़ा आया, सही है। उसी वहाँ पे 128 मतलब आप समझ ले मार्करम और क्लासन ने फास्ट बॉलर्स पे बनाए ज़्यादा रन। मतलब आप ये देखें 128 का मतलब आंकड़ा हुआ 121 कॉम्बिनेशन। तो ये अगर कम कर लें तो 128 अगर आप कम कर लो तो कम से कम आपके बनते 121। और जो मैं आपको बताऊँ 20-25 में जो ऑल आउट कर देते तो 121 120 पे ये ऑल आउट थे। 120 रन मतलब एक्स्ट्रा आपने बनाने दिए, जाने दिए, ये एरर आया। फिर आप आ जाओ यहाँ पे भी बैटिंग में पाकिस्तान की स्टार्टिंग में हल्की सी मतलब खाली सी मतलब स्विंग हुई है क्लासन की और जैनसन की। और इतना मतलब आप अब्दुल्ला शफीक का देख सकते हो कि इतने बड़े गैप पे मतलब डिफेंड कर रहा था, कितना मतलब गैप आया है कि बॉल जिस तरीके से आप देख सकते हो अंदर मतलब गई, ये बोल्ड हुआ। एक तो ये स्टार्टिंग में सबसे बड़ा प्रेशर दिया। फिर आप आ जाओ बाबर ने भी जिस तरीके से कैच दिया यहाँ पे थमा के, मतलब ऐसा डर के खेल लेता। आप ये देखो कि 46 पे 14 ओवर में 46 यानी 2 विकेट। फिर रिजवान का जो जिस तरीके से आउट हुआ आपने देख सकते हो कि मतलब जिस तरीके से मतलब खेल रहा था, मतलब रजाकारों की तरह, मतलब इन्हें की जिसने खेली है, जिस तरीके से डिफेंड कर रहा था, जिस तरीके से रोक रहा था, आप देख सकते हो किस तरीके से बोल्ड हुआ है। फिर इसके बाद आप आ जाओ फिर कामरान गुलाम की सबसे बड़ी गलती। कामरान गुलाम की सबसे बड़ी गलती ये हुई कि भाई उसने देखा ही नहीं फील्डर के हाथ में बॉल है, वो निकल गया। भाई ये सबसे हार्म तुम्हारी इंजन से कामरान गुलाम, तुमने इसी में तुमने ब्लेंडर मार दिया। तुम्हारे को अंदाज़ा नहीं है कि तुम्हारी आखिरी सीरीज है। यहाँ ज़रा सी 19-20 तुम्हारी गलती हुई ना, अगली वेस्ट इंडीज टूर कर रही है पाकिस्तान में, और अगली सीरीज़ में या तो तुम्हारे को कुछ 1-2 मैच खिलाएंगे या तो तुम्हारे को सब्स्टिट्यूट पे रखेंगे। उसके बाद पे ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप भी ख़त्म हो रहा है, वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ के साथ इख्तिताम हो रहा है, वहीं से भी तुम्हारे को भी गायब कर देंगे। ये लिख के ले लो तुम, जो तुमने चूतियापा किया है। तुम्हारे को लॉबी गन का अंदाज़ा नहीं है किस तरीके से ये लोग वर्क करते हैं। तुम्हारा मतलब ये आखिरी मतलब समझ लो कि आखिरी करने वाला साबित होगा ये सीरीज़ का। और ये ऐसा तुम्हारे को गायब करेंगे ना, उसके बाद तुम कभी देखोगे नहीं। मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ हुरवेल नज़ीर की। मतलब ये 7 विकेट तो भी बाद में आया है। रोहिल नज़ीर वंडरफुल, मतलब तीनों फॉर्मेट का सबसे बेहतरीन मिडिल ऑर्डर मतलब विकेट कीपर बैट्समैन था, जिसको मतलब नीचे ही मतलब जब अंडर 19 से जब वो उसने खेल लिया तो अंडर 19 के बाद भी मतलब वहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे
मतलब उसको वहीं से नीचे से मतलब उसकी लॉबिंग शुरू कर दी थी रिजवान और मतलब रजाकार कंपनी ने, वहीं से उसको गिराना शुरू कर दिया। देख लो वो गायब है, कहीं नज़र आता आपको? इसी तरीके से तुम्हारी भी बारी है भाई, थोड़ा सा मतलब वक्त की नज़ाकत को समझो। ये थोड़े से तुम्हारे को डराएंगे लेकिन चूतिया पे कम करो, ये आम मौका है। 60 पे 4 हुए फिर आपने देखा। और फिर आप ये देख सकते हो कि कम से कम साइम के 54 बॉलों पर 30 रन। ये आराम ये देख सकते हो कि 19 ओवर के अराउंड मतलब 60 रन है। मतलब इतना मतलब इसको डिफेंसिव पे रखा हुआ था। जब अब्दुल्ला तो आते के साथ ही आउट हो गया था, बाबर मतलब रिजवान कंपनी ने इतना मतलब मतलब इनको ऐसा डिफेंड पे रखा हुआ था कि बस तू रोक तू रोक तू रोक, रोक रोक करके आप देख लो 54 पे 30। फिर बाद में आप देखोगे पूरे स्कोर मतलब टेबल पर आप देख सकते हो कि मतलब स्कोर में पूरा मतलब टोटल साइम के जो 54 बॉल पे जो 30 रन है उसको मिला के पूरी मतलब और आगे के रन्स को हटा के आप देख सकते हो कि 152 बॉलों पे तकरीबन 68 रन है टोटल। और ये 68 रन माइनस करो 242 में तो 174 रन बनते हैं। और 152 बॉलें अगर माइनस करो तो कम से कम 25 ओवर बनते, 25 ओवर में 174 हो जाने चाहिए थे। और 10 ओवर आप ले लो कम से ज़्यादा, 35 ओवर का ये 35-36 ओवर का ये टारगेट चेजिंग बनता था जो कि आखिरी ओवर में जाके ये चेज हो रहा। और जिस टाइम पे 54 से 30 जो साइम ने बनाए हैं, अब अगला दिन टर्म देख सकते हो आगे के साथ उसने वही 65 बॉलों पे 79 बनाए। आपकी मतलब डिफरेंस देख सकते हो कितना है इनके साथ खड़े होके रहने में और इनके साथ खड़े होने में, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। कहाँ मतलब इस स्ट्राइक रेट कम से कम 60-50 की जा रही थी उनके साथ, कहाँ आप देखो 90-91 की स्ट्राइक रेट जा रही है। फ़र्क कितना है और मतलब कितना मतलब डिफरेंस को कम किया। तो ये रनिंग कॉस्ट में ही आप देख सकते हो कि ये रन आते हैं, ये रनिंग कॉस्ट में आपके रन आते हैं, ये चीज़ आपकी शुमार की जाती है, ये चीज़ है। और आप ये भी देख सकते हो साथ में कि आगा ने अच्छा फिनिश किया। आगा और साइम मतलब बहुत अच्छी मतलब आगा को समझा रहा था, बल्कि साइम आप देखो, हालांकि वाइस कैप्टन आ गया है लेकिन कैप्टनसी मीनिंग को संभालने की, एंकर करने की जो सलाहियत है जिस तरीके से कप्तान अक्सर करते हैं, वो वाली इनिंग मतलब साइम कर रहा था और एक एक चीज़ को उसको समझा रहा था आगा को। और वो उसने विकेट होल्ड भी की। बाद में साइम आउट हुआ तो उसने भी रन बनाए बाद में, आप देख सकते हो मतलब कितना मतलब माइंडसेट का डिफरेंस है। कहाँ मिडिल ऑर्डर में डिफेंसिव माइंड सेट पे अपने रन्स बनाने के लिए, कहाँ मतलब वो रनिंग मतलब विनिंग कॉस्ट में मतलब फिनिशिंग कॉस्ट में रन्स बनाए, वो आप देखें कितना डिफरेंस है भाई। ये रिजवान और बाबर अगर 100 भी बना लेते ना, और अगर ये 100-200 रन अगर विनिंग कॉस्ट में नहीं आते तो लानत है इनकी रन्स पे। वो आप कह ये होती है विनिंग कॉस्ट रन्स। अगर 82 और टाइम के 119 हटा लो सबके तो कितने हो गए, 82 और 119 कितना होगा, 201 रन। पूरी टीम ने मिलके मतलब 41 रन बनाया और खाली आगा और साइम ने 201 रन बनाए। देखो कितना डिफरेंस है। और साइम की अगर चलो आप 54 बॉलें भी हटा दो, 58 बॉलों पे 38 रन है पूरी टीम के, कितना मतलब डिफरेंस है ये देख सकते हो आप। फिर आप आ जाओ, फिर साइम ने जिस तरीके से रबाडा को छक्का मारा मतलब बेहतरीन मतलब सेंचुरी वाले जो सब ये शॉट है, ये इंटेंट को दिखाता है कि भाई ये नीडर प्लेयर है, दिलेर है प्लेयर, डरपोक नहीं है।
अगर इनकी जगह ये दोनों होते तो कम से कम 10-15 बॉलें लेते एक रन बनाने के लिए, अगर ये सेंचुरी कोर्स पर अगर खड़े होते। तो वो माइंडसेट और इस माइंडसेट को आप देखो तो ज़मीन आसमान को आपको फर्क नज़र आता है, एंगल वाइज कितना मतलब फर्क है। तो लानत भेजते उन दोनों को, भगाओ उनको, लानत भेजो। फिर आप आ जाओ शाहीन की, मतलब इरफान खान नियाजी तो आउट हो गया क्योंकि वो थोड़ा लेट आया था, उसको इनिंग बिल्ड करने का मौका नहीं मिला। इसी तरीके से शाहीन आपको देखो, शाहीन लंगड़े को भेजा, इसकी इसकी टांगें काम नहीं करती जिस तरीके से बोल्ड हुआ है। भाई थोड़ा सा तुम अपने वो फ्रंट फुट पे थोड़ी सी वर्किंग कर ले, मतलब बैक फुट की बॉल को तो मतलब बैक फुट पे खेलने की बजाय, या फ्रंट फुट की बॉल को फ्रंट फुट पे खेलने की बजाय मिड मतलब फुट पे, मतलब तू मतलब हाई चीज़ पर पाँव आगे लागे, मतलब लेट के ही खेलने की कोशिश करता। ये कहूँगा मैं कि भाई इन दो लानतियों को, और फास्ट बॉलर जो तीन, हारिस, नसीम और शाहीन और ये रिजवान और बाबर, इन पांचों को साइड करो भाई। इनका भी पता नहीं, इन तीन बॉलर का कभी पता नहीं होता है कि जो शॉट इन जो मतलब आती है आपकी क्या बोलते हैं वाइट बॉल की, वहीं ज़्यादा इंटेंट मारते। टेस्ट मैच में इनसे कुछ होता नहीं है। हमारे पास तीनों फॉर्मेट के अच्छे से अच्छे बॉलर बने हुए, इनसे अच्छे बॉलर हैं। आमिर जमाल है ऑलराउंडर, आकिब जावेद हमारे पास है तीनों फॉर्मेट से लेफ्ट हैंडर, उस पर वर्किंग करो, इसको भेजो साइड करो शाइन को। फिर आप आ जाओ ये क्या बोलते हैं हसनैन, हसनैन ने ऐसा अपने आपको बिल्ड कर लिया है कि वो खेल सकता है तीनों फॉर्मेट। पहले जिस तरीके से एंगल था उसमें इसकी इंजरीज ज़्यादा होती थी, तो इसको ऐसे ही लंबे फॉर्मेट के गेम से भागता था। फिर आप आ जाओ क्या नाम है, ईसानुल्लाह को तो उन्होंने साइड में कर दिया, शाहनवाज दानी को भी इन्होंने दीवार पे लगा दिया। भाई मैं ये सिंपल सा हल देता हूँ, शादाब को कप्तान बनाओ, साइम को नायब कप्तान बनाओ इसका। शादाब को वन डाउन रखो, बेहतरीन अच्छी बैटिंग दे सकता है। रोहिल नज़ीर को वापस लाओ, उस पर वर्किंग करो। वो ओडीआई और टेस्ट का मतलब अच्छा बैट्समैन बन सकता है, ज़रूरी नहीं है उसको विकेट कीपर पर रहो। विकेट कीपर पर आप तीनों फॉर्मेट में हसीबुल्ला को रख सकते हो बैक पे। फिर उसके बाद फिर आप क्या नाम है कामरान गुलाम को रख सकते हो तीसरे नंबर पे। फिर हसीबुल्ला को लाओ, फिर आगा को तीसरा कप्तान बनाओ। आगा में इंटेंट है अगर ये इनके साथ रहा तो यही जो गाड़ी पंटी में ये फिर ये जो इसकी फिनिशिंग जो कॉस्ट है, इनकी जो इली मतलब एहलियत है ना, सलाहियत है, ये खो सकता है। और जिस तरीके से बाबर ने अपनी सीखने के वक्त में अच्छी जो मतलब सलाहियत थी जिस तरीके से खोई है अपनी कप्तानी में, अपने कप्तान बन के अपनी चौड़पन में, तो ये देख सकते हो आप। और उसके बाद आप आ जाओ क्या नाम है, बॉलिंग बॉलर्स का तो आपको मैंने बता दिए, और बैटिंग का भी मैंने आपको बता दिया कि ये सॉल्यूशन रखना चाहिए, तो ही मतलब विनिंग कॉस्ट में अच्छी मतलब इंटेंट मार सकते हैं, अगर पॉलिटिक्स ना हो। क्योंकि शादाब जो है ना वो लड़कों को अच्छा इस्तेमाल करना जानता है। अब पीएसएल में आप उसको उठा के दे सकते हो कि यंग टैलेंट को अच्छा मतलब यूज़ कर सकता है। तो ये देखना होगा, सही है। और ये अनलकी की वजह से साउथ अफ्रीका हारा, वरना अगर ये महाराज वाला सीन नहीं होता तो वो महाराज वाला अगर पहले अगर सीन हो जाता तो ये लोग फिर बॉलिंग लेते ये लोग हमारे को बताते कि तुम कितने टप्पड़ में भी, वो तुम्हारे को चेज भी करके बताते। उनके लिए मसला नहीं होता क्योंकि तुम एक स्पिनर लेके उतरे थे परमिनेंट जो है। आगा और शाम तो ये तो पार्ट टाइमर है, ये तो उनका मतलब जो आपको मैंने बताया है सराउंडिंग, मतलब जो कंडीशन चल रही थी उसमें ये काम कर गए। उसके बाद आप देख लो साइम आया तो साइम काम नहीं करा। और आप मज़े की बात ये देखो कि जब
आगा का इंटेंट चल रहा, 2 ओवर उसके बच्चे तो उसको देने चाहिए थे उसी वक्त टैगिंग पे, वो भी नहीं दिया आपने, वो भी आपने मिस कर दिया। तो भाई ये अपने मतलब ग्रुप के बंदों का जो कोटा होता है ना वो पूरा करने में लगा हुआ है। मुझे तो इसकी मतलब इंटेंट लग नहीं रही कि शेरवान की टीम के लिए कुछ करेगा। और मैं आगे मजीद आपको बताऊंगा कि चैम्पियंस ट्रॉफी में किस तरीके से लानतें पड़वाएगा, उस पर भी डिस्कस करेंगे। फिर आप आ जाओ आप वेस्ट इंडीज़ और बांग्लादेश की सीरीज़ में। मेहदी हसन मिराज को खिलाया गया, सही है, आफिफ हुसैन की जगह पे। अबे भाई मैं बोल बोल के थक गया, ये अपने मतलब बैटिंग के चक्कर में लगा हुआ है लिटन दास, वो मतलब अपनी बैटिंग में लगा हुआ है। मैं तो को बोल रहा था तू नीचे आने की वजह और ऊपर आ गया ओपनिंग में, तंजीद को तूने नीचे कर दिया। इतनी इतनी बॉल टर्न हो रही थी स्पिनर की पहली इनिंग में, और दूसरी इनिंग में तो उससे कम हो रही थी, लेकिन पहली इनिंग में इतनी इतनी हो रही थी, दूसरी इनिंग में इतनी हो रही थी, वो थोड़ी डेड हो रही थी दूसरी इनिंग में। क्योंकि तीनों T20 यहाँ पे रखे हुए हैं, जो मैंने आपको बताया सेंट विंसेंट के अंदर जितनी पिच इस्तेमाल होती जाएगी, भले आगे 2 दिन के गैप में भले पिच रेडी भी हो जाए, लेकिन ये है कि वो उसकी जो रफ्तार है ना वो थोड़ी सुस्त होती जाएगी, क्योंकि डेड कंडीशन है ये। आपने देखा होगा कि स्पिनर क्यों खिलाया जा रहे हैं यहाँ पे ज़्यादातर, वेस्ट इंडीज़ और बांग्लादेश में सिर्फ 2 फास्ट बॉलर रख रहे हैं। आप भी ये देखोगे भाई, अभी ओपनिंग में आ गया अपनी जुगाड़ी में तंजीद, और मतलब सरकार को भेजना चाहिए था। आप ये देखो कि हाँ मेहदी हसन राना रिशाद को ऊपर भेज दिया, आखिरी में भी शमीम को भेज रहा। हालांकि आप देखोगे 90 पे ये लोग 90-100 पे ही फेंकते हैं, आखिरी में शमीम की 30 रन आया, 130 पे लेके गया तो वो विनिंग कॉस्ट में वो काम आया इनके। शमीम को मैं यही बोल रहा था प्रोमोट कर देते ऊपर, शमीम को रखते 1 डाउन पावर प्ले में, भले जितनी भी टर्न हो रही थी, क्योंकि उसके बाद जैसे स्वीप खेलता है ना बैट्समैन आगे, मतलब जैसे ये पाँव में आगे रख के ऐसे यूँ जो खेलता है यूँ लेट के जैसे सरफराज खेलता था, वो शॉट से इसके बाद शमीम के बाद उसकी वजह से काफ़ी मतलब टर्निंग पेस पेस भी ब्लॉक कर रहा था और रन्स भी आराम से मतलब खेल रहा कर रहा था। तो वो सबसे बड़ी मतलब आप देखो कि कम से कम स्टार्टिंग में मिस हो गई थी पावर प्ले में, वो रन अच्छे बना के देता, क्योंकि पावर प्ले में फील्डर अंदर होते तो वो थोड़ा उठा के खेलता, तो इसमें कैचिस के चांसेस कम होते हैं, रन थोड़े ज़्यादा बनते हैं, 150 तक रन जाते हैं। ये चीज़ इसके चक्कर में मिस हुई है, 10 बॉलों पर 3 रन बना के गया लानती का बच्चा। मैं मानता हूँ कि भाई बॉलिंग में अच्छी मतलब कप्तानी कर रहा है ये, वो मैं बताता हूँ क्यों कैसी, लेकिन बैटिंग में भाई अपनी बदमाशी चल रही है इनकी। पहले शाकिब कम था, अब शाकिब गया तो फिर शंटू की चल रही थी, शंटू गया था, अब इसकी बदमाशी चल रही। देखा जाए तो भाई बैटिंग लाइनअप में ये मेहदी हसन तो उससे अच्छी कप्तानी कर लेता बैटिंग पेस पे। बैटिंग पे तुम अपनी सेल्फिशनेस कर लो, मतलब अपनी मर्जी मनमानियाँ कर रहे हो तुम। तुम्हारे को चाहिए था कि भाई इन दोनों को ओपन कराते, तंजीद और सरकार को, ओपन 1 डाउन पे शमीम को रखते, फिर आप क्या बोलते हैं अल्लाह वाला अगर मेहदी हसन मिराज को लाते, फिर खुद आते, फिर मतलब राना को मतलब फिर जाकिर अली को लाते, जाकिर अली आखिरी में काम आता तुम्हारे ऊपर, तुमने इसको भेज दी, फिर राना को लाते, फिर इशाद को। ये सबसे बड़ा बड़ा एरर किया, और फिर वेस्ट इंडीज़ का आ गया। वेस्ट इंडीज़ का तो मतलब शुरू में 2 ओवर तक तो मतलब अच्छा किया वेस्ट इंडीज़, 2 ओवर में 19 रन वगैरह बनाए उसने, और जैसे ही मतलब किंग आउट हुआ था फिर वो स्पिनर्स का थोड़ा सा दबाव आने लग गया। पहले तो तस्कीन ने अपना काम उतारा, क्योंकि वो पेस वाला बॉलर है, वेस्ट इंडीज़ के बाद पेस इसलिए काम नहीं की क्योंकि वो तस्कीन जैसे उनके पास पेस बॉलर नहीं है, जैसे अलजारी जोसेफ है, लेकिन वो तस्कीन के टाइप का नहीं, जैसे तस्कीन की बॉल हाथ में ही ऐसे जो जिस तरीके से रिलीज़ करता है ना प्रोटेक्टर, बॉल बाउंस अच्छी मिलती है,
वो थोड़ा सा काम कर गया दो दो विकेटें लेने में। जिस तरीके से किंग का मतलब दो वेरिएशन होती है ना फास्ट की, एक होती है स्विंग की, हवा में आगे छप्पा खा के स्विंग होना। दूसरी होती है सीम। सीम में क्या होता है कि बॉल सीधी सीधी आती है लेकिन ठप्पा खा के मतलब सीम होती है, मतलब टर्न होती है बॉल। तो वही चीज़ सचिन का मतलब आउट सीम जो है ना वो सबसे अच्छी काम करी, क्योंकि जिस टाइम में बैट्समैन बैक फुट पे जब डिफेंस करने जा रहा था तो वो बॉल ठप्पा खा के बाहर हो गए, एज निकल रहे थे, जिसकी वजह से किंग आउट हुआ। जिसकी वजह से भी बाद में फिर वो आउट हुआ एंड्रे फ्लेचर। बहुत अच्छी और मैं अच्छी बात है कि भाई कहने पे फ्लेचर को आपने जो मैंने बोला था उस नंबर पे भेजा, अच्छी बात है। वो अनलकी रहा। लेकिन ये है कि पूरन की जगह पर आपको एक गलती ये की कि चेज को भेजना चाहिए था। चेज अगर आ जाता तो थोड़ा विकेट होल्ड कर लेता ना, तो जॉनसन चार्ल्स के साथ चार्ल्स पावर प्ले में थोड़ा सा मतलब रन बनाने में आसानी कर दे देता। 40 42 से 44 तक रन दे देता, क्योंकि वो विकेट होल्ड करके रखता है चेज। क्योंकि वो टेस्ट मैच का बहुत अच्छा बैटर है, ओडीआई और टेस्ट का। वो T20 में विकेट होल्ड कर लेता है, जैसे वो शे होप करता है। शे होप तो खेल था नहीं, लेकिन रुस्टन चेज था यहाँ पे। तो वो विकेट होल्ड कर लेता था, थोड़े रन बना लेता। लेकिन ये है कि चार्ल्स आउट हुआ, फिर वो चेज आया। चेज भी जब विकेट होल्ड करने लगा तो पूरन ने भी पीछे कैच का मार दिया स्लिप पे, मेहदी हसन की बॉल पर जिस तरीके से कटी है। तो भाई चेज को भेजना चाहिए था पूरन को, उससे के बाद पॉवेल को भेजना चाहिए था, फिर पूरन को भेजना चाहिए था, ताकि आखिरी में जब डेड ओवर तक जब जा बॉलिंग में जा रहा हो तो वहाँ पे मतलब डेड में हिटिंग काम आती है पूरन की सबसे ज़्यादा। यहीं पर ही तो मतलब आपने इस पहले ही भेज दिया उसको, तो वो मतलब पूरन चूरन बन के चला गया अठाने की। ओवल पे प्रेशर आया और सबसे चालाकी की जो किया है ना मतलब लिटन दास ने। वो आपने पिछले मैच से देखा होगा पोवल को जिस तरीके से हसन महमूद ने काटा था, और हसन महमूद को बचाइए रखा हुआ था। 3 ओवर इसके बचे हुए थे, लेकिन दूसरा ओवर उसको दिया ओवल के एंड पे। तो उसने चालाकी से थोड़ी सी अच्छी स्विंग में उसने विकेट ले लिया। तो पीछे भी सारे मतलब ठुल्ले बचे हुए थे, पार्ट टाइमर ऑलराउंडर जो थे ना ठुल्ले। शेपर्ड आउट हो गया, फिर मतलब अकील हुसैन आया, फिर पार्टनरशिप बनाने की कोशिश की रोस्टन चेस के साथ। फिर ये अकील हुसैन 72 तक लेके गए, फिर चेज आउट हो गया फिर हिटिंग में। हालांकि उसकी बॉल अच्छी आ रही थी बैट पे बाद में, 10 12 ओवर के बाद वो हिटिंग भी अच्छी दे रहा था टाइमिंग के साथ। बैट लग का ये हुआ कि वो बॉल थोड़ी बाहर हो गई, जिसकी वजह से बोल्ड हो गया। फिर ये हीरा मोती आया, हीरा मोती को उड़ा दिया। फिर जोसेफ आउट हो गया। फिर आखिरी में भी अकील हुसैन बचा हुआ था, फिर वो आउट हो गया। मतलब 100 की भी मतलब पन्ना बिल्ला हो गया। और वेस्ट इंडीज़ ने अपनी मतलब पाँव पे कुल्हाड़ी खुद मारी। वो वजह उसकी भैया मैं आपको बताता हूँ वो क्यों। वो पाँव पे कुल्हाड़ी इसलिए मारी है वेस्ट इंडीज़ ने, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर टारगेट चेस मुमकिन नहीं है, क्योंकि डेड कंडीशन होती है, स्पिनर थोड़ा काम कर रहा होता है, और मतलब हिटिंग करना इतना आसान नहीं होता दूसरी इनिंग में पहली इनिंग की निस्बत। तो आपने देखा होगा कि पहली T20 में क्या हाल हुआ था, और दूसरे में आप देख लो कि मतलब 100 रन मुश्किल से बना है, 130 का टारगेट चेज नहीं हुआ। तो बैटिंग लेने के बजाय वेस्ट इंडीज़ ने मतलब टारगेट चेज करना ज़्यादा बेहतर समझा। वो क्यों, वो मैं नहीं जानता वजह उसकी, लेकिन ये कि अपने पाँव पर कुल्हाड़ी खुद ही मारे। और जो कि मैं आपको पहले भी बताया था कि कल के मतलब विंडीज़ कल विंडीज़ नहीं, सॉरी, मैंने बोला था जो टारगेटिंग पे जाएगी वो फ्लॉप होगी, पहले मतलब T20 की तरह वही हुआ। और इसी तरीके से परसों जो मतलब T20 से ऊपर भी दे आपको बता दूंगे, उसमें भी यही सीन होगा, क्योंकि जो T20 के वेन्यू है वो एक ही जगह पे है। और वहाँ पे भी मतलब टारगेटिंग जो करने जाएगी वो थोड़ा सा मतलब फंसेगी। और बाकी एक चीज़ मुझे अच्छी लगी कि मतलब T20 और ODI में मैं देख रहा था कि अच्छा खासा मतलब क्राउड आ रहा था, जो कि मैंने जो मतलब जो पैशन जो है ना वहाँ की जो ऑडियंस में वेस्ट इंडीज़ की,
वो मैं इतना टाइम से देख नहीं रहा हूँ। मतलब कोविड के बाद से मैं जब जब से भी देखता हुआ आ रहा हूँ ना, इतनी पब्लिक होती नहीं थी, भले T20 हो या ODI। हाँ, हालांकि आप 2024 का T20 वर्ल्ड कप भी आप उठा लो, उस टाइम पे वेस्ट इंडीज़ के होम में होने के बावजूद वेस्ट इंडीज़ के खुद के मतलब मैच में इतनी पब्लिक नहीं थी जितनी अब आना शुरू हुई है। तो ये मतलब अच्छा क्रिकेट के लिए साइन है। और मैंने 2016 का मुझे अच्छी तरीके से याद है कि जिस तरीके से विंडीज़ की पब्लिक T20 वर्ल्ड कप में आई थी, मतलब ऑडियंस जिस तरीके से फाइनल में जमा हुई थी, मतलब ये जोश जुनून था पब्लिक में विंडीज़ को जीतते हुए देखते हुए। वो मतलब इतना वो उसके मतलब वो 2000 और उसके बाद से 2018 19 के बाद से वो भी ख़त्म हो गया था। मैं देखता हुआ आया था। उसके बाद से लेके अब जाएगी मैंने ये इस सीरीज़ में देख रहा हूँ, जो कि काफ़ी अच्छा मतलब साइन है क्रिकेट के लिए। मैं चाहता हूँ कि भाई थोड़ा मतलब वेस्ट इंडीज़ की क्रिकेट भी थोड़ी ऊपर आए, और जो मतलब पॉलिटिक्स वगैरह जो चल रही है अभी इनकी, वो थोड़ी सी अगर ख़त्म हो जाए, और जो मतलब इनके जो सीनियर जो अच्छे प्लेयर है T20 के, उनको भी चाहिए कि लीग पे ध्यान देने की बजाय थोड़ा मतलब अपनी नेशनल टीम पे थोड़ा तवज्जो दें। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि ICC इवेंट में भी कुछ प्लेयर नहीं खेलते, तो ये भी देखना पड़ेगा। और बाकी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का पाए जाते हैं। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का तो मैं आपको यही बोलूँगा कि भाई बचत हो गई इंडिया की बारिश की वजह से। और 1-1 से मतलब सीरीज़ मतलब ड्रॉ हो गई। अब दो टी ऑडियो मतलब टेस्ट सीरीज़ रह गई है, जिस पे चौथे टेस्ट मैच की हम 24 या 25 तारीख को डिस्कशन करेंगे दिसंबर की, क्योंकि 26 तारीख को मतलब चौथा टेस्ट मैच है मेलबर्न के अंदर। और आप ये देख सकते हो कि जिस तरीके से मैंने आपको बताया, मुश्किल से 2.5 दिन खेला होगा इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। आप कंडीशन देख सकते हो कि पिच की कैसी फटी हुई है। और जब मैं पिच की रिपोर्ट और कंडीशन जब आपको बता रहा था 5 दिन पहले, आप वीडियो देख सकते हैं, तो टाइटल में वो लिखा हुआ होगा मेंशन पिच रिपोर्ट का ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का। उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर 5 दिन अगर जाएगा तो पिच का जो बिहेवियर वो फटेगी, और वो तीसरे दिन से फटना शुरू हो जाएगी। आपको सब दिख जाएगा, स्पिन थोड़ी कंडीशन जाना शुरू हो जाएगी। आपने देखा होगा कि साइड में से ये देख सकते हैं कि पिच किस तरीके से फट रही है। और अगर 5 दिन में अगर मजीद जाता तो ये जो बीच का जो ये आप एंगल देख रहे हो ना, बिल्कुल नॉर्मल, और ये भी फट सकता था। और तो इस चीज़ से मतलब इस गल से इंडिया बच गया। और इंडिया का ये जो मतलब बॉलिंग लेने का जो फैसला था, जो कि मैं भी बोल रहा था कि भाई यार अच्छा फैक्टर होगा, शायद लिया है तो सोच समझ के लिया होगा, क्योंकि मैंने इस पर तनकीद नहीं की थी। आप वीडियो में देख सकते हो वाली उससे अगले दिन की। और ये भी देख सकते हैं कि आप किस तरीके से गए, मतलब वो डिफेंड कर गई। वरना अगर पहली बैटिंग लेते हैं इंडिया तो शायद जल्दी मतलब एक्सपोज हो जाता, जिससे मतलब ये ऑस्ट्रेलिया थोड़ी अगर लंबी इनिंग खेलता तो शायद फिर वो मतलब टारगेट देने की चाहिए कॉस्ट में इंडिया बहुत जल्दी मतलब वो गिर जाता, समझ जाता, समेट जाता, मतलब पन्ना बिल्ला हो जाता, ऑस्ट्रेलिया के लिए चांसेस हो जाता, जो कि अच्छा फैसला साबित हुआ। अब ये है कि बिना विदाउट एरर मतलब देखना पड़ेगा आगे की सीरीज़ों में। तो यही था। और आखिरी जो मुद्दा है वो है अश्विन की रिटायरमेंट का। चाहिए था कि कम से कम ये 2 सीरीज़ तक रुक जाता, क्योंकि SCG मतलब सिडनी का जो क्रिकेट ग्राउंड है वहाँ इसकी कंडीशन आती, वहाँ के अश्विन और जडेजा एक साथ खेलते हैं, वहाँ उनकी वर्किंग कर जाती। वहाँ चाहिए था कि कम से कम रुक जाता, कम से कम रिटायरमेंट इतनी जल्दी लेनी नहीं चाहिए थी मेरे ख्याल से, जल्दी ले ली। मैं चाहता था कि भाई अभी थे ऐसा मतलब इंडिया को सर्व दिया है, तो मैं चाहता था कि भाई आखिरी के सीरीज़ के इख्तिताम में मतलब फेयरवेल मिलना चाहिए था। तो ये मतलब थोड़ा सा अपने साथ मतलब अनजस्टिफाइड किया है, और जिससे मैं मतलब नाखुश हूँ। और देख सकते हैं कि इस साल में हमारे जो मतलब एरा की जो जनरेशन का, यहाँ से मैंने क्रिकेट देखने स्टार्ट किए, उसमें ट्रेंट बोल्ट पहले वो रिटायर हुआ T20 वर्ल्ड कप में, वार्नर हुआ बैट्समैनों में हमारे एरा के।
सही है। और ये इसके बाद फिर आप देखें भी जेम्स एंडरसन हुआ, सही है। और T20 वर्ल्ड कप से पहले ब्रॉड हुआ, फिर एंडरसन के बाद आमिर और इमाद हुए। आमिर भी मतलब 2009 का मतलब आया हुआ है, अगर वो कंसिस्टेंट रहता, अगर वो एलिगेशन में नहीं आता, स्कैंडल में, काफ़ी अच्छी बॉलर बन सकता था, काफ़ी विकेट टेकिंग सीनियर बॉलर बन सकता था। क्योंकि 5 साल और 6 साल का जो गैप आता है ना, भले जितनी भी अच्छी से प्रैक्टिस कर लो, ये वो शुरू में आप वो थोड़ा जान मार लो तो, लेकिन वो जो अनप्रैक्टिस के जो मैचेस जो खेले हुए नहीं होते, वो थोड़ा सा मतलब असर दिखाता है। और वही भी दिखाया 1-2 साल के शुरू में आमिर से ही किया, मतलब 16-17 तो बाद आप देख लो ऐसे ऐसे डाउन होने शुरू हो गया। ये भी सबसे बड़ा फैक्टर होता है। और इमाद को मैं 2010 से देखता हुआ आ रहा हूँ। फैसल बैंक का जो T20 चलता था ना, उस टाइम पे ये सिर्फ बॉयज बॉलर खेलता था, लेफ्ट आर्म ऑटो को आखिरी में बैटिंग करना आता था। इस्लामाबाद लेपर्ड नाम की टीम थी, जो दूसरे मतलब टीयर का जो टूर्नामेंट होता था ना, जिसमें 16 टीमें खेलती थी फैसल बैंक के, जिसमें छोटी छोटी जैसे पिशावर पेंटर और ये कोयटा बियर, ये इस टाइप की जो छोटी छोटी टीमें होती ना, ये भी इन्वॉल्व होती थी। और काफ़ी मतलब थोड़ा बड़ा टूर्नामेंट होता था, मैचेस ज़्यादा होते थे। तो उसमें इस्लामाबाद लेपर्ड की टीम थी, उसमें ये खेलता था। और मुझे अच्छी तरीके से याद है, उस टाइम भी नया नया आया था अच्छा खासा, मतलब अंडर 19 के बाद गोरा सा था, गोरा चिट्टा फुल। और ये बिलाल सईद वाला, मतलब जो बिलाल सईद ने जिस तरीके से हेयर स्टाइल रखा हुआ था, लंबे लंबे बाल, यहाँ दाढ़ी रखी हुई है, वो वाला रखा हुआ था। और बैटिंग इतनी अच्छी नहीं थी, वो आखिरी में आगे बैटिंग करता था। बैटिंग जो अपनी जो इसने हार्ड वर्किंग करके बनाई थी ना, वो भी मैं आपको बताते चलूँ कि 2014 और जो 15 को जो पीरियड है ना बीच में, उसने बनाई है, जब जाके वो थोड़ा ऊपर आके फिनिशिंग में या ऑलराउंडर की कैटेगरी में मिडिल ऑर्डर में खेलना शुरू हुआ था, वरना ये एज बॉलर खेलता था। तो ये था। फिर साउथी हुआ, फिर अभी अश्विन हुआ, और अब अनगिनत मुझे लग रहा है कि सीरीज़ के आखिरी में जडेजा भी हो जाएगा। और अभी तो कुछ प्लेयर रह गए हैं बस, जिसमें से शर्मा और कोहली हैं, ये भी उनका भी वही बता रहे कि कहीं आगे जाके ये भी धोनी चले गए। और ऐसे तो मतलब हमारे एरिया की जाते जा रहे हो, ख़त्म होता जा रहा है। तो यही बात करनी थी। तो मिस करेंगे बस, ये है ये क्रिकेट। अब आगे जो मतलब रेवोल्यूशनल जिस तरीके से चल रही है, जो मतलब जिस तरीके से मतलब चल रही है कंडीशन क्रिकेट की आजकल के जो टाइम में, जो जिस तरीके से इनकलाबी जो हुई हुई है, वो देखना पड़ेगा। और इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे नए नए टैलेंट्स आ रहे हैं। और काफ़ी कुछ प्लेयर ऐसे हैं जो सीनियर होने के एज पे मतलब रास्ता जाते हुए राह हमवार हो रहे हैं। तो यही देखना रहेगा पड़ेगा। और यहीं से आप वीडियो देखते रहिएगा, यहीं आप जुड़े रहिएगा, और लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और भाई यहीं मिलते हैं फिर, तो दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स टू वॉचिंग वीडियो। अल्लाह हाफिज़।